सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण वर्मा कहानी सुनाने जा रही हूँ। नैतिक कथा सच्ची सेवा। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसे एक बिजली का खंभा दिखाई दिया। उस बिजली के खंभे पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर लिखा था, कृपया इसे पढ़ें। जब उस व्यक्ति ने उस पर्चे को पढ़ा, उस पर्चे पर एक पता लिखा हुआ था और लिखा था, जिस किसी को भी रास्ते में 50 रुपये का नोट मिलता है, कृपया इस पते पर पहुंचा दे। जब उस व्यक्ति ने उस पते पर जाना चाहा और मन में सोचा कि 50 रुपये की तो बात है, क्या पता मेरे 50 रुपये से किसी की सहायता हो जाए। आखिर उसे 50 रुपये का नोट नहीं मिला था, फिर भी वह उसकी हेल्प करना चाहता था। जब वह व्यक्ति उस पते पर जाता है, जाते जाते वह उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाता है तो एक महिला वृद्ध औरत बाहर निकल कर आती है और वह व्यक्ति उसे कहता है, प्रणाम माताजी, मुझे आपके 50 रुपये मिले हैं और मैं इसे वापस लौटाने आया हूँ। वृद्ध महिला ने कहा, बेटे क्षमा करें, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मेरे पास कम से कम भी 50-60 लोग आए हैं जो मुझे 50-50 रुपये का नोट देकर चले गए हैं। मैं अंधी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं काम नहीं करना चाहती, काम कर भी नहीं सकती, चाह कर भी नहीं कर पाती। मेरे बेटे बेटियाँ सब ने साथ छोड़ दिया। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मुझ पर तरस खाकर किसी ने मेरी मदद करने की यह अच्छी तरकीब अपनाई है। बेटे, मैं चाहती हूँ कि तुम उस पेज को फाड़ दो, ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने सारे लोग हेल्प करें। मैं चाहती हूँ कि कैसे भी करके मैं अपनी सहायता खुद ही कर सकूँ। लेकिन जब उस व्यक्ति ने सोचा कि 50-60 लोगों ने भी उस पेज को नहीं फाड़ा, खंभे पर लगा हुआ जो पोस्टर था उसको नहीं फाड़ा, तो मैं क्यों फाड़ूं? उसने मन में सोचा, कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे भी लोग हैं जो एक दूसरे की सहायता करना जानते हैं। तो उस व्यक्ति ने खंभे पर लगे पेज को नहीं फाड़ा और मन में सोचा कि मैं क्यों फाड़ूं जब किसी ने भी इसको नहीं फाड़ा। तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहते हैं ना कि कुछ नेकियां और कुछ कार्य ऐसे भी करने चाहिए जिसका ईश्वर गवाह हो। जो हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सिर्फ आत्मा और हमारी अंतरात्मा और परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए वह व्यक्ति मन में सोचने लगा कि जिस किसी ने भी इस वृद्धा की सहायता करने की सोची, भगवान को वह व्यक्ति कितना प्रिय होगा। प्रभु जी उनको अपना आशीर्वाद देंगे। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्मों के साथ साथ अच्छे कर्म भी करने चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।